धराली जाते हुए हम इस समय हरसिल में हैं और ये वही जगह है कि जहाँ पर धराली, जिस दिन धराली में वो दुर्घटना घटी आपदा की, उस दिन यहाँ पर भी जो हमारा फौज का कैंप है सामने, उस फौज के कैंप पर भी ऊपर से क्या गार्ड है, टेल गार्ड में जो भयंकर रेला आया मलबे का, उसके कारण तमाम 7-8 हमारे फौजी भाई उनको शहादत देनी पड़ी। कुछ ग्रामीण भी वहाँ पर हताहत हुए और ये पूरा आप देख रहे हैं कि झील बन गई है। और ये जगह इस रूप में भी फेमस है कि जो घाम तापो योजना कही गई, वो गांव भी ये सामने ही है, मुकवा गांव, वो भी सामने ही यहाँ पर है कि यहाँ से ही वो बात कही गई थी कि घाम तापो योजना उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी योजना होगी। बहरहाल हम यहाँ पर सरकार को इस बात से चेताना चाहते हैं कि 5 अगस्त से और अब तक ये झील बन गई है, ये तमाम ये मलबा यहाँ पर जम गया। आगे आने वाले बारिश के सीजन में इस आगे जो गांव सामने दिख रहा है, हरसिल के सामने मकान दिख रहे हैं, इन मकानों का खतरा अभी भी आसन्न बना हुआ है। सरकार की बेरुखी इस कदर है कि इस पर अभी कहीं इंच भर भी प्रोटेक्शन का काम प्रारंभ नहीं हुआ है। सरकार की योजना क्या है, जिलाधिकारी सरकार की योजना को इस इलाके के लोगों को उन्होंने बताना चाहिए कि भाई क्या योजना है, कैसे प्रोटेक्ट करने के काम आगे किए जाएंगे। उस समय हमारे तत्कालीन अध्यक्ष करण मेहरा जी उस दिन इसी रास्ते से पैदल आगे धराली तक गए। उस समय भी उन्होंने इस बात को यहाँ पर इंगित किया था कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है और इसको अभी से ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगली बार के लिए हम इसको नॉर्मल कर पाएँ। लेकिन अब तक सरकार की योजना क्या है ये भी प्रारंभ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि यहाँ पर आकर एक बात कही गई कि घाम तापो योजना उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं उत्तराखंड सरकार का ध्यान, आज हम यहाँ पर आ रखे हैं और सिर्फ हमारे आने के कारण इस पूरे इलाके का नेटवर्क काट दिया गया, जो इंटरनेट है यहाँ पर बंद कर दिया गया। सरकार को इतनी डर है, लेकिन चूंकि ये वीडियो बन रहा है और कल या आज शाम को जब भी हम नीचे उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे ये वीडियो लोड करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार हमारे इस संदेश को सकारात्मक रूप पर लेकर यहाँ आगे जो घर दिख रहे हैं हरसिल के, उन घरों के और उस पूरे हरसिल के प्रोटेक्शन की कारगर योजना बनाकर आगे इस काम को बढ़ाए। मैं सरकार से ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो आदरणीय भाई गणेश गोदियाल जी ने कहा, इसमें एक बात है, सिल्टिंग आप देखिए, अगर आप देखा सकें पूरी गई है, इतना यहाँ गाद और मलबा भर गया है। इसकी अगर सफाई नहीं होगी तो आने वाले समय में एक खतरा बढ़ेगा। पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और अगली बरसात में अगर इसी तरीके से बाढ़ आई तो वो नीचे उत्तर जो तटीय क्षेत्र हैं, जो नदी से लगे हुए मकान हैं, घर, उनको भी खतरा हो सकता है। और सरकार अभी तक नहीं चेती है। जो पानी रिलीज हुआ है ये फौज के जवानों ने अपनी तरफ से ये किया है, लेकिन अभी सरकार केवल यहाँ पुश्ते निर्माण इत्यादि करे जिससे खर्चा हो, उनको कुछ कमाई हो जाए। लेकिन जो असलियत है, जो गोदियाल जी ने इंगित किया कि गांव के लोगों को खतरा है, उसके लिए सरकार ने अभी तक एक भी कदम अगस्त से लेकर अभी तक नहीं उठाया है। ये बहुत ही अफसोसजनक है।